Yes, welcome back my channel. Today we will learn about the silent words. इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि लेटर इंग्लिश के कहाँ कहाँ किन किन वर्ड्स में साइलेंट होते हैं, और पिछली बार हमने ये भी देखा था, रीकैप के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े या बोले नहीं जाते। उनमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं, अगर ये इनको हमें पहले से पता होता है कि तो इनके प्रोनाउंसिएशन में यानी इनके उच्चारण करने में हमसे कभी गलती नहीं होती। आइए आज हम कुछ और वर्ड्स को देखेंगे कि उन वर्ड्स में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं, यानी जिनको लिखा जाता है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता और बोला नहीं जाता। आइए कुछ लेटर्स देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं और उनकी मीनिंग, उनके अर्थ भी हम देखेंगे। ये देखिए साइलेंट लेटर्स में आज हम ये देखेंगे कि किन वर्ड्स में GH लिखा जाता है लेकिन पढ़ा या बोला नहीं जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हॉटी, हॉटी HAUGH, ये जो GH है ये यहाँ पर साइलेंट होता है और इसका अर्थ होता है घमंडी, हॉटी घमंडी। दूसरा वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है प्लाऊ, प्लाऊ PLOUGH, प्लाऊ, इसका अर्थ होता है हल, किसानों के द्वारा यूज किया जाने वाला हल जो खेती किसानी में काम आता है। यहाँ हमने प्लाऊ को देखा, ये GH यहाँ भी साइलेंट होता है, अर्थात इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसको उच्चारित नहीं करते। इसी प्रकार से ब्रॉट BROUGHT, ब्रॉट यानी लाया, ये ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रिंग यानी लाना, BRING, ब्रिंग यानी लाना, और ब्रॉट यानी लाया, पास्ट टेंस में ये वर्ड हो जाता है ब्रॉट यानी लाया। तो ब्रॉट में भी हमने देखा कि GH का उच्चारण नहीं होता। उसी प्रकार से नाइट, वेल नोन वर्ड है ये नाइट, ये जो GH यहां पर भी है NIGHT स्पेलिंग हुई, अर्थ इसका हुआ रात, और यहां पर GH का उच्चारण नहीं होता। इसी प्रकार से ये दो, THOUGH, दो, ये सेंटेंस में इसका GH का उच्चारण नहीं होता और इसका अर्थ होता है यद्यपि, ये इसका अर्थ होता है यद्यपि, यद्यपि, इसका अर्थ हो गया यद्यपि। तो इस प्रकार से हमने देखा। और एक और वर्ड है फॉट, फाइट यानी लड़ना होता है FIGHT। अगर वो फाइट में भी देखेंगे तो हम बेशुमार वर्ड्स हैं, हम तो कुछ वेल नोन वर्ड्स आपको लिख रहे हैं यहां पर, FIGHT, फाइट यानी लड़ना, तो यहां पर भी GH साइलेंट होता है और इसका जो पास्ट टेंस बनता है वो भी फॉट होता है, FOUGHT, फॉट, यहां पर भी GH साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता। फॉट यानी लड़ा, फाइट यानी लड़ना, और फॉट यानी लड़ा। इसी तरह से ये वर्ड्स हमने देखा कि जिन वर्ड्स में GH का उच्चारण नहीं होता ये लिखे जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। इस तरह से कुछ वर्ड्स यहां पर भी है जिसमें हमने देखा H जो है यहां पर H साइलेंट होगा, अर्थात ये H खामोश होगा, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको हम बोलेंगे नहीं, केवल ये वर्ड्स में लिखा हुआ रहेगा लेकिन उच्चारित नहीं होगा। जैसे इनमें सबसे वेल नोन वर्ड है R, HOUR, ये जो समय की जो इकाई घंटा होती है उसको ये जाहिर करता है। R, इसका उच्चारण होता है R, अवर भी नहीं होगा, R, H साइलेंट है, और R के पहले हमेशा जो आर्टिकल यूज किया जाता है वो N यूज किया जाता है। वो कारण भी यही H बनता है क्योंकि ये H कंसोनेंट है, लिखा जाता है लेकिन ये पढ़ा या बोला नहीं जाता, और आर्टिकल N डिपेंड करता है वर्ड के उच्चारण पर। जिनका उच्चारण स्वर यानी वावेल होता है उन वाउल उच्चारण वाले वर्ड्स के सामने N लगाते हैं। इसके पिछले वीडियो में अगर आप कभी मेरे देखेंगे तो उसमें मैंने आर्टिकल A, N और दा का यूज आपको अच्छी तरह से बताया गया है। तो यहां H साइलेंट हुआ तो R यानी घंटा जो एक समय की इकाई है। उसी प्रकार से ये वर्ड हुआ ऑनेस्ट, HONEST,
ये ऑनेस्ट बन गया यहां पर HONEST, ऑनेस्ट। यहां पर हॉनेस्ट नहीं बोला जाता, यानी H जो है ये साइलेंट होता है, लिखा जरूर गया है लेकिन पढ़ा या बोला नहीं जाएगा, इसका उच्चारण होगा ऑनेस्ट। इसके पहले भी हम एन आर्टिकल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहां पर हमने वाउल का उच्चारण किया, यानी स्वर का उच्चारण अगर किसी वर्ड के पहले होता है तो वहां हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो ये एक और बात यहां पर आ गई, आर के सामने भी एन और ऑनेस्ट के सामने भी एन। लेकिन हम जो आज जिस टॉपिक के तहत इसको सीख रहे हैं वो टॉपिक है हमारा किन वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो आर यानी घंटा, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, और ये ऑनर सम्मान। ऑनर में से ऑनरेरी ये बना हुआ है यहां पर ऑनर, यहां पर भी हम इसको एच जो है साइलेंट होगा। और इसी प्रकार से एक और नया वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है जो कि लिखा कुछ और गया है लेकिन पढ़ा कुछ और जाता है। ये EWE, इसका उच्चारण होता है यू और इसका अर्थ होता है मादा भेड़। अक्सर आर्टिकल में ये वर्ड आता है और इसके पहले हमेशा ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। बज़ाहिर ये दिखने में ई दिख रहा है और WE दिख रहा है, लेकिन इसको पढ़ा तो जाता है यू। ये मैंने जो आपको हिंदी में लिखा है यू, ये इसको पढ़ा जाता है और इसका अर्थ होता है मादा भेड़। अक्सर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल फिलिंग के लिए आता है, तो इसके सामने हमेशा आर्टिकल ए लगाया जाता है। तो इस प्रकार और भी हमारे पास वर्ड्स हैं, उनकी एक और लिस्ट हम आपको इसके सामने दे रहे हैं। कुछ वर्ड्स हमने और देखा है, अब यहां हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वेल नोन वर्ड्स हैं जो हमारे डेली यूज में यूज तो आते हैं लेकिन जिनको हम लिखने में और बोलने में गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो लेटर साइलेंट होता है और हम उसका उच्चारण कर देते हैं। तो हम किसी हंसी का पात्र ना बने, तो हमें चाहिए कि हम पहले से उन वेल नोन वर्ड्स को जिनको सभी के द्वारा जाना जाता है, कम से कम उनके बोलने में और पढ़ने में हमसे गलती ना हो। तो अब ये देखेंगे हम यहाँ पर अगला इंग्लिश का जो लेटर है हमारा के, जो साइलेंट होगा। ये साइलेंट लेटर्स की श्रृंखला में साइलेंट होगा, जो लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा और बोला नहीं जाएगा। इसमें पहला वर्ड है हमने लिया है नो, KNOW, नो यानी होता है जानना। इसके अब तीनों फॉर्म आ जाएंगे, चाहे चारों फॉर्म भी हम इसको देख सकते हैं कि जहां जहां भी नो का सेकंड फॉर्म अगर होता है न्यू, न्यू यानी जान लिया या जाना, तो KNEW, यहां पे के लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा और बोला नहीं जाता, न्यू यानी जान लिया, नो। और इसके बाद तीसरा फॉर्म होता है नोन, यानी जान चुका या जान लिया। तो जान लिया ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसका वर्ड आएगा नोन, यहां पर भी के साइलेंट होगा। इसी प्रकार से वेल नोन वर्ड है नाइफ, चाकू, KNIFE, तो इसको पढ़ा जाएगा नाइफ, यहां के साइलेंट होता है। इसी प्रकार से नी यानी हमारा घुटना, तो ये जो घुटना है उसके लिए भी हमारा के लेटर इस वर्ड में साइलेंट होगा, इसे पढ़ा जाएगा नी का अर्थ होता है घुटना। एक और वर्ड हुआ हमने न्यू, जो हमने पहले देख लिया, ये इसी वर्ब का पास्ट टेंस है। नॉट यानी होता है गठान, गठान, तो उसको वर्ड में होता है गठान के लिए होता है KNOT, के यहां पर साइलेंट होगा। ये हो गया वर्ड निट, के साइलेंट, निट यानी बुनना। जैसे नीटिंग सेंटर होते हैं या स्वेटर को नीटिंग किया जाता है, वहां इस वर्ड का यूज करते हैं। नीड यानी आटा गूंदना, तो ये जो के है यहां पर भी साइलेंट होगा, ये लिखा तो जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा, नीड आटा गूंदना। नॉब, दरवाजे की नॉब भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी घुंटी जैसा अगर कोई उठा हुआ उभार लिया हुआ पार्ट हो तो उसको हम नॉब के नाम से जानते हैं, और घुंडी भी कहते हैं इसको, जो कि हमारे डोर और विंडो में यूज किया जाता है। तो वर्ड हो गया नॉब, KNOB, नॉब, यहां के साइलेंट हुआ इस वर्ड में। नॉलेज, इसमें तो बहुत सारे लेटर जो है वो साइलेंट हो जाते हैं।
KNO, तो कि नॉलेज जो है KNOLEDGE। तो अगर इसको कैनाउ लेटजे तो पढ़ेंगे नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि साइलेंट लेटर को जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अंग्रेजी में लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। पढ़ा वो जाता है जो कि सुना जाता है या जो सुना हुआ वर्ड हो। कभी भी इसको अपने मन से वर्ड को लेकर इसको पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि वर्ड की स्पेलिंग कुछ और होती है लेकिन उस वर्ड का उच्चारण कुछ और होता है। तो वेल नोन वर्ड्स जितने भी होते हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो इसी क्रम में हमने देखा यहां पर नॉलेज यानी ज्ञान, यहां पे के भी साइलेंट हुआ और डी भी यहां पर साइलेंट हो रहा है और डब्ल्यू भी साइलेंट हो रहा है। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनमें कई कई लेटर्स लिखे तो जाते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते या उनका उच्चारण नहीं होता। इसी तरह से नॉक होता है, दरवाज़ा खटखटाना या आघात लगाना, चोट पहुंचाना, उसके लिए भी आपने देखा कि के तो साइलेंट हुआ ही हुआ है, साथ में यहाँ पर सी का भी साइलेंट हुआ है, यानी इसका भी उच्चारण नहीं कर रहे। तो ऐसे बेशुमार वर्ड्स हमारे बीच में हैं जो कि बोले नहीं जाते, लिखे ज़रूर जाते हैं। ऐसे लेटर को ही हम साइलेंट लेटर कहते हैं। अब बारी है वर्ड इन वर्ड्स की। इन सारे वर्ड्स में जो लेटर हमारा साइलेंट होगा वो है एल। तो बड़ी दिलचस्प इनकी एक श्रृंखला है। बहुत से ये लेटर हैं, इनमें एल का उच्चारण कहीं नहीं होगा। ये लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े या बोले नहीं जाते। वॉक यानी चलना, WALK, यहां पर ये वॉक में एल का उच्चारण नहीं होगा। वॉक यानी चलना, ये वर्ब है। इसी तरह से काम, शांत, ये काम पढ़ेंगे CALM। मैंने आपको पिछले वीडियो में फिर बताया था, आज मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि ऐसे अंग्रेजी के वर्ड जहां पर डबल कंसोनेंट होते हैं उनमें अक्सर, देखिए एक्सेप्शंस यानी अपवाद अंग्रेजी में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि उनमें किसी एक कंसोनेंट का उच्चारण होता है और एक जो लेटर है वो लेटर खामोश रहता है। अगर दो कंसोनेंट एक साथ है तो एक कंसोनेंट वहां साउंड करेगा और एक कंसोनेंट वहां साइलेंट होगा। तो इन्हीं में देखिए ये दोनों कंसोनेंट हैं, एल भी कंसोनेंट है और के भी कंसोनेंट है। तो जब ये दो कंसोनेंट यानी दो लेटर एक ही वर्ड में आ गए तो केवल एक साइलेंट हो जाएगा और दूसरा यहां साउंड करेगा। तो इसने कहा वॉक यानी चलना, काम यानी शांत, हाफ HALF, फिर वही बात है, यहां पर रिपीटिशन है कि फिर दो कंसोनेंट आ गए तो एक ने साउंड किया, एक साइलेंट हो गया। इसी तरह से आर्म्स, इसको खैरात या दान देते हैं, तो आर्म्स ALMS, तो यहां तो तीन तीन आप देखिए कंसोनेंट एक साथ हो गए, तो ये दो कंसोनेंट जो है यहां साउंड दे रहे हैं और एल यहां पर साइलेंट हो रहा है। तो ये हुआ आर्म्स यानी खैरात या दान। दान दक्षिणा वाला खैरात होता है ये दान। पाम, हमारी जो हथेली है हाथों की, इसको पामिस्ट, जो हथेलियों के जो जानकार होते हैं उनको हम कहते हैं पामिस्ट, PALMIST, पामिस्ट। देखिए इनमें एक और फायदा होता है जो हमारे लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो जान लें। अगर हमें किसी भी लेटर के साइलेंट होने वाले लेटर का पता चल जाता है तो हमसे राइटिंग वर्क में कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती और उस वर्ड्स की जो मूल रूप है यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड है, वी नो इट वेरी वेल, हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पामिस्ट इसी से बना है, पाम यानी हथेली। इसी तरह से ये वर्ड है विल का पास्ट टेंस वुड होता है, गा गी गे में इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर वुड में देखा आपने कि एल और डी ये दोनों कंसोनेंट है, तो एक ने साउंड किया और एक ने नहीं किया, तो एल यहां पर साइलेंट हुआ। फोक, लोक, जैसे फोक सॉन्ग होते हैं, फोक डांस होता है, तो जो हमारी जो ऐसी संस्कृति जो किसी दूर दराज में हो, जो कि शहर से जिसका वास्ता ना हो, जिसको जैसे लोकोक्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको भी हम जो है इस में लेकर आते हैं कि लोक आचरण वाली जो चीज़ें हैं उनको फोक कहा जाता है। तो फोक में हम यहाँ एल को साइलेंट देख रहे हैं और के जो है यहाँ पर साउंड कर रहा है। कुड,
कैन का पास्ट टेंस, कैन यानी सकना, आई कैन रीड इट, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। जब यही पास्ट टेंस में हो जाता है तो उसमें वर्ड आता है कुड, कुड यानी सका। तो फिर यहां पर डी ने साउंड किया लेकिन एल यहां साइलेंट हुआ। शुड, शैल का पास्ट टेंस, ये शुड की प्रकृति अलग है। देखिए आप यहां मैं आपसे बताना चाहूंगा, नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट इसको, कि चाहिए 3 चीजें आती हैं इसमें, बल्कि कह दूं मैं आपसे 4 चीजें आती हैं जिनका अर्थ चाहिए होता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में यानी इसकी तीव्रता में फर्क होता है। शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी भी चाहिए, ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, इसका अर्थ भी चाहिए होता है। मैं आपको लिखकर बता देता हूं, यहां पर एक नई चीज है, मैं आपको थोड़ा सा इससे अलग हट के बता रहा हूं। ये वर्ड आया तो इस वर्ड की प्रकृति में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर हो गया मस्ट यानी भी चाहिए, और एक और होता है वर्ड शुड यानी भी चाहिए, मस्ट यानी भी चाहिए, और ऑट टू, OUGHT, ऑट टू। तो यहां पर भी देखिए GH साइलेंट हो गया, जो अभी हमने इसके पहले देखा था वर्ड GH का साइलेंट होना। इन सब का अर्थ जो होता है वो चाहिए होता है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी में, इनके अर्थ में बहुत डिफरेंस है। जब हम किसी को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, तब हमें शुड का यूज करना होता है। तो ये तो ध्यान में रखें कि अभी हम साइलेंट लेटर के टॉपिक में ये लर्न कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड आया तो मैं थोड़ा इसकी डिटेल आपको दे दिया कि ये शुड, SHOULD, शुड, यहां पर डी ने साउंड किया, एल यहां साइलेंट हुआ, तो ये शैल का पास्ट टेंस है, लेकिन ये स्वतंत्र भी है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा शैल के पास्ट टेंस के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर शुड का, जैसे वी शुड ड्राइव अ कार केयरफुली, यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, तो यहां पर शुड जो है ये पास्ट टेंस के रूप में नहीं आया है, ये अपना एक स्वतंत्र अर्थ लेकर आया है जिसका अर्थ होता है चाहिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो अगर हम किसी मरीज को, पेशेंट को देखने गए और देखा कि उसकी तबीयत कुछ खराब है, तो हमने उसको सुझाव दिया यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो वहां शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का यूज नहीं हुआ, बल्कि उसकी इंडिपेंडेंट एक मीनिंग हो गई और उसका अर्थ होता है चाहिए। तो जब हम कभी किसी को सुझाव देते हैं या सलाह देते हैं तो शुड का यूज किया जाता है। यहां पर भी वही बात, डी ने यहां साउंड किया और एल यहां साइलेंट हो गया। और दूसरी इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है शैल के पास्ट टेंस के रूप में भी। अब यहां पर देखिए, ये भी मैंने अर्थ बताया, शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी चाहिए, और ऑट टू भी चाहिए। तीनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ये है कि जब हम किसी को सिर्फ सलाह देते हैं, उस सलाह में ज्यादा तीव्रता नहीं होती या ज्यादा कंपलसरी नहीं होती, सुझाव ज्यादा होता है, वहां शुड का यूज किया जाता है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। और अगर आपने ये कहा कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, तो यहां पर अब उस सेंटेंस की तीव्रता में या फ्रीक्वेंसी में या उसके अर्थ में आप थोड़ा सा चेंज आ गया। मतलब ये कि डॉक्टर को दिखाना निहायत जरूरी है। आपका रोग या मर्ज बढ़ चुका है तो यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। ये बाध्यता को भी बताता है और अनिवार्यता को भी, यानी कंपलसरी को भी बताता है। तो जब कहीं कंपल्शन वाली बात आती है, अनिवार्यता वाली बात आएगी, तो वहां हम शुड का यूज नहीं करेंगे, वहां मस्ट का यूज करेंगे। और इसी तरह से ये ऑट टू, ये अक्सर मॉरल ऑब्लिगेशन में काम आता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता में, जिसके लिए हम कहते हैं अखलाकी कदरें। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ये किसी और का कर्तव्य नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। यू ऑट टू वॉक लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आपको रोड के लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। तो जब कभी हमारी नैतिकता की बात आती है तो ऑट टू का यूज करते हैं, जब सुझाव की बात आती है तो शुड का यूज करते हैं, और जब कभी अनिवार्यता या बाध्यता की बात आती है कि आपको करना ही करना है, तो वहां मस्ट का यूज किया जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए सेंटेंसेस के, और इसके मैंने आपको मीनिंग भी आपको इसमें क्लियर करी है। अगला वर्ड है साम, PSALM, साम। तो यहां पर देखिए पी भी साइलेंट हो रहा है। जैसे एक वर्ड आता है निमोनिया। अब निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है? निमोनिया की स्पेलिंग होती है
NEU, MONIA, निमोनिया। लेकिन वहां पी साइलेंट होता है, यानी पी लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। निमोनिया वर्ड में पी से स्टार्ट होती है उसकी स्पेलिंग। उसी तरह से ये साम वर्ड है, साम, साम ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं, लेसन है इंग्लिश में, पोयम का नाम है साम ऑफ लाइफ, जीवन का पवित्र गीत। तो जो भजन है या जो पवित्र गीत हम जिनको कहते हैं, उनके अर्थ में आता है साम। तो यहां पी भी साइलेंट हुआ और एल भी साइलेंट हुआ, ये दोनों वर्ड यहां पर साइलेंट हो रहे हैं। साम यानी पवित्र गीत या कोई भजन। इसी प्रकार से बिहाफ की तरफ, जब हम कोई किसी की तरफ से काम करता है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो लाइक दिस, अगर किसी प्रिंसिपल की तरफ से या किसी ऑफिसर की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से अगर कोई काम किया जा रहा है या किसी के एवज में कोई काम किया जा रहा है जिसने आपको नियुक्त कर दिया है, तो बिहाफ की लिए वहां पर यूज किया जाएगा। हमें आशा ये है कि यहां पर एफ साउंड कर रहा है और एल साइलेंट है। इसी तरह से चौक, जो खड़िया जिससे मैं लिख रहा हूं, तो ये जो वर्ड है आपने देखा कि इनमें बहुत सारे वर्ड्स हमने देखा कि ये बड़े इंटरेस्टिंग है। मीनिंग में भी कई वर्ड बेशुमार मीनिंग देते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि साइलेंट लेटर में ये तो याद कर ही करें, लेकिन जो मैंने आपको वर्ड्स दिखाए हैं मीनिंग में एक हमें केयरफुल और होना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि डिक्शनरी नेवर शोज मीनिंग, डिक्शनरी कभी मीनिंग नहीं बताती, मीनिंग बताता है कॉन्टेक्स्ट, किस पस मंजर में, किस संदर्भ में बात की जा रही है, उस तक अगर हम पहुंच रहे हैं और उस वर्ड की फिर मीनिंग हम डिक्शनरी में खोज कर रहे हैं, फिर तो हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। और केवल हमने अगर मीनिंग देख ली, केवल अर्थ देख लिए, तो उसके हर एक वर्ड के कम से कम 4, 5, 6, 8, 10, 15 वर्ड तक आपको, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं कि उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। बट कौन सी मीनिंग आएगी ये कौन तय करेगा? ये कॉन्टेक्स्ट तय करेगा। किस बस मंजर में आप बात कर रहे हैं, किस पैसेज के तहत ये बात की जा रही है। जैसा पैसेज होगा, जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा, वो मीनिंग वो वर्ड डिक्शनरी में उसी तरह देगा। अभी कुछ और वर्ड्स साइलेंट लेटर्स के हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 ये हुआ, पार्ट 3 में मैं सारे वर्ड कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।